ताकीद के साथ पहली ताकीद ये थी कि इस जंग में चाहे मामला कुछ भी हो जाए, जब तक मेरा हुक्म ना आए उस वक्त तक अपनी जगह को नहीं छोड़ना। ये पहली ताकीद थी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को इन सहाबा की। दूसरी ताकीद ये थी कि अगरचे तुम्हारी निगाह ये देखे कि हमारे जिस्म से परिंदे गोश्त नोच रहे हो तो भी बयान कर रहे हैं इसके मुताल्लिक ताकीद थी। आप क्यों ताकीद थी ये मैंने आपको कहा था, मैसरा वो एरिया दिखाया था ना मैंने आपको, इसलिए दिखाया था मैंने कि उधर से हज़रत खालिद बिन वलीद अस्सैफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद है, उधर से उन्होंने हमला किया था। उस वक्त वो इस्लाम नहीं लाए थे, हालत कुफ्र में थे, वो सब कुफ्र की हालत की बात है। तो उधर से वो हमलावर हुए कब? इस पर से 40 सहाबा उतर गए। 40 सहाबा उतरे क्यों? जब सहाबा की तलवारें यहाँ इस मैदान में चली ना, कुफारा ने मक्का के होश ठिकाने लग गए, सब मैदान छोड़ के भागे, जो मालो असबाब था सब छोड़ छाड़ कर भागे। जब वो छोड़ छाड़ कर भागे तो सहाबा किराम ने क्या किया, यहाँ माले गनीमत जो छोड़ छाड़ भागे थे वो उसको इकट्ठा करने लगे। अपने लिए नहीं इकट्ठा कर रहे थे, बल्कि वो जमा होकर किया जाता। अब वो जो 40 सहाबा उस पर थे, उन्होंने देखा वहाँ से वो धीरे 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 उतरने लगे। तो 10 सहाबा किराम नहीं उतर रहे थे। उन्होंने कहा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर जिम से, है ना, उन्होंने कहा कि अभी फरमाने रिसालत हम तक पहुँचा नहीं है, लिहाजा हम नहीं उतरेंगे। मगर जो उतर रहे थे वो ये कहते उतरे कि शायद अल्लाह के रसूल का हुक्म यहीं तक के लिए था, चूँकि हम जंग जीत चुके हैं, कुफार भाग चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ज़बान दराजी कर जाते हैं, माज़ल्लाह सरदार माज़ल्लाह, कि सहाबा माले गनीमत के चक्कर में यहाँ आ गए। सरदार माज़ल्लाह अपने ईमान का जनाजा नहीं निकालना है। सहाबा के कदमों की धूल को अगर करोड़ों हिस्से किए जाएँ, हम उस एक हिस्से पे नहीं जा सकते जो उनका मकाम मर्तबा है ना। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो फरमाने रिसालत से अगर एक कदम वो पीछे हटे, हुक्म अदूली हुई, तो उसका खामियाजा ये हुआ कि 70 सहाबा किराम की यहाँ शहादत हो गई, है ना। जीती हुई जंग का नक्शा पलट गया। अब वो जब 40 उतर गए तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने क्या किया, 200 लोगों के साथ पूरे जबले रुमात को चारों तरफ से घेर लिया और पूरी प्लानिंग के साथ शिद्दत भरा हमला उस जबले रुमात पे किया। ऐसा शिद्दत भरा हमला था। 200 लोग वो थे और 10 सहाबा किराम थे, मगर उन सहाबा की अजमत पे लाखों करोड़ों सलाम हो, जो लड़ते लड़ते उन्होंने खून का आखिरी कतरा तक तो जो है रब की बारगाह में पेश कर दिया, मगर फरमाने रिसालत से एक कदम पीछे नहीं हटे, है ना। बहुत देर घमासान की लड़ाई चली, 10 सहाबा किराम लड़ते रहे, लड़ते लड़ते उन्होंने जामे शहादत पी लिया। उसके बाद वो सब के सब फिर वहाँ से उतरे और जो कुफार भाग चुके थे उनको आवाज़ लगाई गई और वो सब के सब इस मैदान में आए। और सबसे पहला काम कुफारों ने क्या किया, चारों तरफ से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया, मैदान का नक्शा समाया, मेरे हुजूर को घेर लिया चारों तरफ से। जब चारों तरफ से हुजूर को घेरा, कुफारा ने मक्का ने तीर भी चलाए जा रहे हैं, तीर भी आ रहे हैं, पत्थर भी आ रहे हैं, तलवारें भी चमक रही थी, मगर 14 सहाबी रसूल ऐसे थे इस मैदान उहद में, उन्होंने एक लम्हे के लिए हुजूर का साथ नहीं छोड़ा, एक लम्हे के लिए। और जब हुजूर पे तीर चलने लगे और पत्थर भी आ रहे थे, तलवारें चमक रही थी, उस वक्त 14 सहाबी रसूल ने क्या किया, हल्का बनाया और बीच में अपने नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। हुजूर जलवा अफरोज है मैदान उहद में यहाँ, और सहाबा फैल गए और जो कुफार के तीर आ रहे थे तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीरों को जवाब कैसे दे रहे थे, रोक कैसे रहे थे, अपने हाथों से रोक रहे थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आपको किसी और उम्मत में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी उम्मत मुहम्मदिया के जानेसारों में मिलेगी, है ना। हज़रत तलहा के हाथ छलनी छलनी हो गए, इतने तीर को रोका उन्होंने। जब हाथ सल्ब हो गया उनका तो कुछ तीर को सीने पे भी रोका है, माशाअल्लाह, बाजू पे रोका, पीठ लगाई है। जब इस मंजर को प्यारे आका इस्लाम ने देखा तो आपने फरमाया, तलहा तूने जिंदगी में ही जन्नत खरीद ली। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक सहाबी रसूल है हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर तशरीफ फरमा है ज़मीन पे और जितने 1000 तीर आए थे कुफारों के, कितने आए थे, 1000 तीर आए थे। हुजूर उन तीरों को उठाते थे, हज़रत साद को फरमाते, इरमी या साद, इरमी या साद, ये साद तीर चलाते रहो, ये साथ तीर चलाते रहो। तो हज़रत साद दो काम कर रहे थे, हुजूर पे जो तीर आते थे उसको रोकते भी थे और जो हुजूर उठाकर तीर देते थे उसको आगे बढ़ बढ़ कर कुफार के नरगे में चलाते थे। इस मंजर को प्यारे आका ने देखा तो फरमाया, ए साद इब्न अबी वक्कास, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो जाए।
को हासिल हुआ है। माशाअल्लाह, अब अल्लाह यही वो अकबर। मैदान है जिसमें मेरे आका करीम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, सुभान यही वो मैदान है जिसमें मेरे आका के लभाए मुबारक जख्मी हुए, यही वो मैदान है जिसमें मेरे आका के पेशानी मुक़द्दस से खून का फव्वारा निकला। जब ये चारों तरफ से कुफार टूट पड़े थे और सहाबा को समझ में नहीं आ रहा था कि इस मैदान में हो क्या रहा है, हो क्या गया है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जुल्फ़िकार उठाई हाथ में और सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना शुरू किया। जब हुजूर नज़र नहीं आ रहे थे तो हज़रत अली ने जामे शहादत पीने के गर्ज से जुल्फ़िकार को हाथ में उठाया और जब मैदान में निकला खुदा का शेर तो अल्लाह की कसम कुफ्र के पसीने छूट गए। हज़रत अली की वो तलवार चली है कि कोई काफिर आपका जवाब नहीं दे पा रहा था। जो आ रहा था किसी के हाथ कटते थे, किसी की गर्दन कटती थी, किसी के पाँव कटते थे, हजरत अली की तलवार का कोई जवाब नहीं दे पा रहा। पहाड़ के नीचे एक सारे मदरसा जितने भी कुफार है, डटे पड़े थे ना, सबके सब छट जो गए आपकी सामने तलवार। नजर आ रहा है। जब हुजूर को देखा तो सीधे कदमों पे ये जाके गिरे मदरसा और फरमाते हैं, हमजा या रसूल बिन अल्लाह, अब्दुल मैंने तो ये सोचा कि शायद इब्तिदाइया। ये जो 40 लोग उतरे थे उनके हुक्म अदूली की वजह से अल्लाह हमसे नाराज़ होकर शायद आपको आसमान पे उठा लिया, मगर अब आपको देखा है तो दोबारा ज़िंदगी हासिल हो गई है। सुभान हयात अल्लाह, ताज़ा हो गई। अल्लाहु अकबर, तो अल्लाहु हज़रत अकबर। अली की तलवार से बाद में छटे हैं। अब एक खुदा का शेर यहाँ भी मैदान में है, इस मैदान उहद में, इस चौहद्दी में, जिनके बारे में मैंने कुरान की आयत पढ़ के सुनाया, इन्हीं शोहदा के ज़िम्न में ये आयत नाजिल हुई थी, है ना। माशाअल्लाह। हाँ, तो कौन है? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बड़ी लंबी ज़िंदगी मदीने पाक में गुजारी है। उन्होंने लिखा है कि तुम सैयदुल शोहदा को एक रोज़ सलाम करोगे ना, वो 40 रोज़ तक तुम्हारे सलाम का जवाब देते रहेंगे। फरमाते हैं कि कोई इत्तेफाक नहीं, बारहा उस ज़माने में सैयदुल शोहदा की कब्र अनवर से सलाम का जवाब आता था, है ना। कोई इत्तेफाक की बात नहीं, एक आध बार हो गया नहीं, बारहा सैयदुल शोहदा सैयदना अमीर हमजा की कब्र मुबारक से। और आपकी कब्र मुबारक पहले जबल रुमात के सीधे हाथ पे थी। 56 साल के बाद जब हज़रत अमीर माविया के ज़माने में नहर खोदी आ रही थी ना, उसी में आपकी कब्र मुबारक खुली। जब कब्र मुबारक खुली तो लोगों ने क्या देखा कि जो कफन आज से 56 साल पहले आपको पहना कर कब्र में डाला गया था, उससे ज़्यादा चमकदार जो है अभी का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह घास अकबर। कफन छोटी थी ना, हाँ? जब सरे मुबारक को ढका जाता तो कदम मुबारक खुलते थे, तो हुजूर ने फरमाया था मेरे चचा के कदम पे घास लाकर डाल दी जाए। तो जो घास डाली गई थी 56 साल के बाद वो घास हरी भरी थी बिल्कुल। सुभान अल्लाह। वो ऐसी आ रही थी कि सहाबा कहते हैं कि हमने कभी जिंदगी में ऐसी खुशबू नहीं सुनी। सुभान अल्लाह। सैयदना अमीर हमजा सरकार के अल्लाह हाथ अकबर। अगर हिलते थे ना, या जो हिस्सा हिलता था वहीं से ताज़ा खून निकलना शुरू होता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, 56 अल्लाह साल अकबर। के बाद आपकी कब्र अनवर यहाँ शिफ्ट की गई थी। सुभान है ना? अल्लाह। तो वो जो दो पत्थर आपको दिखाई दे रहा है ना, उस दीवार की तरफ दिखाई दे रहा है ना, दो पत्थर। तो जो हमारे राइट साइड में पत्थर है उसमें हजरत मुसअब बिन उमैर है, और जो लेफ्ट साइड में हमारे पत्थर है उसी में हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के प्यारे चचा, है ना। और उसी में हजरत अब्दुल्ला बिन जहश आप ही की कब्र में एक साथ है। यहाँ एक कब्र में दो से तीन शोहदा उतारे गए यहाँ। हाँ, और बाकी जो शोहदाए किराम है वो यहाँ आपके सामने, ये सबके सब, हाँ, ये सबके सब इसी में है। ठीक है। अब आखिर में दो जुमला सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे, चूँकि मैं अगर इन पे अगर दो जुमले न कहूँ तो ये हक़ तलफ़ी होगा, है ना। तो आप सब सुन लें, जब सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस मैदान में आए थे उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 53 साल की। कितने थे? 53 इयर्स के थे सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब मैदान में आप निकले थे तो दोनों हाथ में तलवार लहराते हुए शोहदाए उहद का कब्रिस्तान है ये। हम और आप सामने मस्जिद भी है। उहद की ज़मीन गवाह है, ये आसमान गवाह है, ये उहद पहाड़ गवाह है। जब खुदा का शेर मैदान में निकला था तो दोनों हाथों में तलवार लहराते हुए, और जब आपने तलवार चलाना शुरू किया तो आपकी ज़बान हाल से एक अल्फाज निकलते थे, अना असदुल्लाह व असदुर रसूल, मैं अल्लाह का शेर हूँ, मैं अल्लाह के रसूल का शेर हूँ। माशाअल्लाह। जब ये कलिमात हुजूर के काने मुबारक में आए ना तो मेरे नबी ने अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाया और फरमाते हैं, मैं 7वें आसमान पे लिखा देख रहा हूँ कि मेरे चचा अमीर हमजा अल्लाह और उसके रसूल दोनों के शेर हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह, गवाही दीजिए बेशक सैयद शुहदा आप अल्लाह और उसके रसूल दोनों के शेर हैं। माशाअल्लाह। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब तलवार चलाते हुए आए तो चंद घंटों में नहीं, चंद मिनटों में
आपने 31 कुफारान मक्का को इन्हीं हाथों से इसी मैदान उहद में आपने फिन्नार किया, वासिल जहन्नम किया। कोई आपके सामने टिकने को तैयार नहीं, कोई कुफार आपका सामना करने को तैयार नहीं, वो खुदा का शेर मैदान में। मगर अनकरीब कि आपकी शहादत का वक्त आ गया और सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए एक शख्स तैयार करके लाया गया था जिसका नाम जनाब वहशी, बाद में इस्लाम लाए वो। जनाब हिंदा भी इस्लाम लाई, मगर हुजूर ने उनको अपनी ज़िंदगी में फरमाया था कि हिंदा और ए वहशी, तुम दोनों मेरे सामने ना रहा करो, मेरे पीछे आकर रहा करो। जब तुम दोनों सामने आते हो तो मेरे चचा की तस्वीर मेरे सामने होती है, वही तस्वीर पेश करने जा रहा हूँ मैं। वो कौन सी तस्वीर थी मेरे आका की निगाह में? सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस मैदान में लड़ते लड़ते आप करीब आए, एक चट्टान था यहाँ, वो चट्टान की आड़ में वहब बिन वहशी छुपा बैठा था। और उस वक्त सैयदना अमीर हमज़ा 30 कदम के फासले पे थे उस चट्टान से कि अचानक, अब जाहिर सी बात है आप मैदान में थे तो चारों तरफ आपकी निगाह थी, जैसे इस तरफ से निगाह इस तरफ गई थी, उसी दरमियान उसने बगैर कोई वक्त गवाए हुए, बगैर कोई लम्हा खोए हुए वो शख्स वहाँ से उठा और अचानक जो नेज़ा फेंक कर आप पे वार किया, वो नेज़ा आपके नाक मुबारक के नीचे आकर पेवस्त हुआ, इतना डीप गया कि कमर तक वो नेज़ा आ चुका था। खून बेतहाशा बहने लगा, जहर फैलने लगा, चूँकि वो नेज़ा जहर आलूद था। 1 महीने तक उस नेज़े को जहर में डुबो कर रखा गया था कि जहाँ लगे वहाँ वो नेज़ा काम कर जाए। तो सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त ज़मीन पर नहीं गिरे थे, बल्कि वहब बिन वहशी का बयान है, जिसने नेज़ा फेंक कर मारा था धोखे से छुप करके, उसका बयान है कि सैयदना अमीर हमज़ा मेरे ऊपर इतना गहरा जख्म खाने के बाद 30 कदम मेरे ऊपर झपट पड़े थे। कितने? 30 कदम। 30 कदम झपटे थे वो। कहते हैं कि अगर मैं उस वक्त भी उनके हाथ लग जाता ना तो मैं वासिल जहन्नम हो जाता, मगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में इस्लाम लिख रखा था, सुभान इसलिए अल्लाह। मैं बच गया। और वहशी का बयान है कि मैं थरथराता हुआ, कांपता हुआ, लरसता हुआ उनके खौफ से मैं भागा और भागकर छुप कर बैठ गया। उस वक्त भी मैं देख रहा हूँ कि सैयदना अमीर हमज़ा इस मैदान में कुफारों को ढूंढ रहे हैं, गश कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रन कर रहे हैं। जब सारा खून जिस्म से बह गया और जहर फैल गया, तब खुदा का शेर गश खाकर इस ज़मीन पर गिरा और आपकी रूह कफ़्स उनसवी से परवाज़ की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये कुफारान मक्का की औरतें छुप छुपा कर आती हैं इस मैदान में। सैयदना अमीर हमज़ा की लाश मुबारक ज़मीन पे है, रूह निकल चुकी है, और इन कुफारों की औरतों ने क्या किया? दोनों काने मुबारक को जड़ से काट लिया सैयदना अमीर हमज़ा सरकार के, और नाक शरीफ को काट ली गई, लबहाए मुबारक काट लिए गए, सीना चाक करके वहाँ से कलेजी निकाली गई, उसको मुंह में रख के जनाब हिंदा ने चबाया, फिर उगल दिया। उसके बाद इस पर भी मामला ख़त्म नहीं हुआ, आपके जिस्म मुबारक से जगह जगह से गोश्त की बोटियाँ काट कर धागे में पिरोकर हार बनाकर गले में पहना। जब इस मंजर का पता चला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो मेरे आका चले हैं इस मैदान में, क़यामत का मंजर दिख रहा था ये मैदान। अल्लाहु अकबर। सहाबा दौड़ रहे हैं। जब आए हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने चचा की लाश मुबारक जब आपने देखा तो इतने हुजूर के आंसू निकले कि पूरी ज़िंदगी इतनी हुजूर को कभी तकलीफ नहीं हुई। उसी मौके पे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अहले मदीना, क्या तुम्हारी आंखों में आंसू न रहा मेरे चचा के लिए? अल्लाह अकबर। मदीने को वाले को सुना था कि बिलक बिलक, जैसे बच्चे दूध के बगैर बिलक कर रोते हैं, उस तरह अहले मदीना आपकी लाशें मुबारक पर बिलक बिलक कर रो रहे थे। और इस तरह से मंजर था। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चचा की लाशें मुबारक को अपने आगोश में लिया और आगोश में लेकर आप एक कदम आगे बढ़े कि ये 7 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ जबले ओहद वाइब्रेट करने लगा, हिलने लगा, थरथराने लगा। तो इस मंजर को जब प्यारे आका ने मुलाहिजा किया तो फरमाते हैं, ए ओहद ठहर जा, ओहद ठहर जा, मैं अपने चचा को तेरे दामन में ही रख कर जाऊंगा, मैं यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगा। जब आवाज़ ओहद को मिली तो ओहद का हिलना बंद हुआ। माशाअल्लाह। उस आलम में आपकी नमाज जनाजा रखी गई। नमाज जनाजा सबकी 4 तकबीरों के साथ अदा की जाती है ना, क़यामत तक 4 तकबीरों के साथ अदा की जाएगी। मगर वाहिद सैयदना अमीर हमज़ा सरकार की नमाज जनाजा, जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 4 तकबीरों के साथ नहीं बल्कि 70 तकबीरों के साथ अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ। बोलने को आपके सुनने को कबूल फरमाए। 7 कलिमात को दोहरा लें आप लोग। अल्लाह ताला जज़ा खैर दे मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।